परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है। जो कभी वार्ड मेंबर तक के चुनाव की लाइन में नहीं लगे, वो सीधे मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बिहार की राजनीति भी कम कमाल नहीं है। जिस उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को आज से पहले जनता नाम तक नहीं जानती थी, कल स्टेज से परिवारवाद खत्म करेंगे की प्रतिज्ञा सुनेंगे और आज परिवारवाद की ही नई फसल को सत्ता की सिंचाई मिल रही है। दोस्तों जरा इन्हें गौर से देखिए। ये है दीपक प्रकाश, पैंट शर्ट में है, सबकी नजर इन पर टिक गई। पिता सांसद हैं, मां विधायक हैं। अब दीपक प्रकाश बिना चुनाव जीते सीधे मंत्री बनाए गए। दीपक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और एमएनसी में काम कर चुके हैं, लेकिन अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती पकड़कर इन्हें बुला लिया गया है। तुमको मंत्री बनना है, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों। सुनिए नेहा सिंह राठौर क्या कह रही हैं। आपने बिहार का पकड़ौआ बियाह तो सुना होगा, लेकिन अब बिहार में पकड़ौआ मंत्री भी बनाए जा रहे हैं। अरे हाँ भाई, बिहार में चुनाव आयोग के पसंदीदा प्रत्याशी जीत चुके हैं और अब नेताओं के लड़कों को बिना चुनाव लड़े ही पकड़ पकड़ कर मंत्री बनाया जा रहा है। मैं सच कह रही हूँ, उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। जीतन राम मांझी के लड़के को भी नहीं बख्शा गया और बिहार की सेवा इनके मत्थे मढ़ दी गई। लिस्ट तो और भी लंबी है, पर मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या बिहार की सियासत, यहाँ के लोग, यहाँ की जमीन, यहाँ के पेड़ पौधे, ये सब कुछ दिल्ली वालों के खेल का सामान है? क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए पूरे बिहार को दिल्ली की सरकार चलाने वालों के पास गिरवी रख चुके हैं? अंग्रेजों ने भी भारत पर एकाएक कब्जा नहीं किया था। पहले रियासतों के राजाओं को अपने कब्जे में करते थे, फिर पूरे राज्य पर कब्जा कर लेते थे और अंग्रेजों के पिट्ठू बन चुके देसी राजा अपने राज्य की एक एक चीज अंग्रेजों के हाथों गंवा देते थे। आजकल भाजपा भी अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है और बिहार पर कब्जा करने की उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जमीन अदानी को मिल रही है और वोट भाजपा को। बाकी बची थी यहाँ की सियासत, तो उस पर कब्जा करने के लिए यहाँ के नेताओं के राजनीतिक अनुभव विहीन लड़कों और उनके परिवार वालों को पद देकर राजनीतिक कठपुतलियां तैयार की जा रही हैं, ताकि वो चाह कर भी कभी शीर्ष नेतृत्व से सवाल न पूछ सकें। आप खुद सोचिए, कृपा पात्र बनकर पद पाने वाले लोग कभी सवाल पूछ पाएंगे क्या? बिहार में सत्ता और पैसों की भयानक बंदरबाट चल रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिहार की दशा गुलाम भारत की दशा से भी गई गुजरी हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार सुशासन कुमार होंगे। दोस्तों खैर ये बात अलग है। 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ले ली 10 परिवारवाद मंत्रियों के साथ। जी हाँ दोस्तों, खैर हमारे देश के पीएम यानी मोदी जी का मानना है कि परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। हमें परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें। सुनिए जरा पीएम मोदी क्या कहते हैं। परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे साथियों, मैं जब परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक बयान है। मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं, वैसा प्रचार होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं, वो मुझसे भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युवा परिवारवाद के खिलाफ मोदी की बातों को इतना गंभीरता से ले रहा है। साथियों, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी बात का गलत अर्थ न निकालें। मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है।
मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। मैं तो चाहता हूं कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। देश के युवाओं को राजनीति में आने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा। वहीं दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा छाया हुआ है। इस बार के चुनाव में तो आपने देखा कि एनडीए को 202 सीटें आई। वहीं इस बार के अगर मंत्रिमंडल की अगर बात करें दोस्तों, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें 26 मंत्रियों ने नीतीश कुमार के साथ शपथ ली और उसमें से 10 ऐसे थे जिन पे आरोप लगे कि परिवारवाद से पीड़ित हैं, और उसमें से एक तो ऐसे थे जो उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं उन पे बड़ा आरोप लगा कि ना उन्होंने कोई चुनाव लड़ा, ना वो कहीं पर नजर आए और सीधे मंत्री का उन्हें पोस्ट मिल गया। दोस्तों राजद ने इस पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी। दूसरा, मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का उप मुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी। तीसरा, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश। चौथा, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह। पांचवा, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्र वधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद। छठा, मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी। सातवां, मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र और समस्तीपुर की वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी का पिता अशोक चौधरी। आठवां, मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन। नौवां, मैं पूर्व मंत्री चंद्रिका राम का पुत्र और पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार। 10वां, मैं समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह और आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूं। दोस्तों ये जो ट्वीट है ये आरजेडी के ऑफिशियल पेज से किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में जिस तरीके से देखा गया, काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ा बिहार के अंदर में, जो खास करके दोस्तों सबसे पहले एसआईआर का मुद्दा छाया रहा और उसके बाद धांधली के आरोप लगे कि वोटिंग में धांधली हुई है और वोट चोरी के आरोप लगे। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे। वही दोस्तों जितने भी एग्जिट पोल आए थे, खास करके जो बताया जा रहा था, किसी ने ये नहीं कहा था कि 200 पार जा सकती है, मतलब कि एनडीए की जो सीटें हैं वो 200 से भी पार जा सकती हैं। किसी भी एग्जिट पोल में ये नहीं दिखाया गया था दोस्तों। लेकिन इस बार के चुनाव में सीधे दोहरी सेंचुरी लगी है एनडीए की तरफ से, और खास करके बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। लेकिन इसी बीच बहुत सारे आरोप लगे, चुनाव आयोग के मौन पर भी आरोप लगे। आपने देखा होगा दोस्तों किस तरीके से चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कंटिन्यू आरोप लगाती रही, खास करके ज्ञानेश कुमार के ऊपर, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे। और ये भी कहा गया कि बीच में महिलाओं को 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, बिहार के अंदर में 10-10 हज़ार करके ट्रांसफ़र किए गए, तो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। वहीं बहुत सारी मुद्दों को लेकर के जो है इस बार जो है चुनाव आयोग खास करके घिरती हुई नजर आई। वहीं महाभियोग लाने की भी बात कही जा रही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर इस मामले पर होता क्या है। और सबसे बड़ी बात, जो पीएम मोदी घोर विरोधी रहे हैं परिवारवाद के, हमेशा उन्होंने ये बात कही है, जैसा आपने वीडियो में देखा कि बीमारी तक बताते हैं कि इस बीमारी होती है, मतलब कि परिवारवाद एक बीमारी है, उससे दूर रहने के लिए वो कहते हैं पार्टियों से। लेकिन इस बार खुद वो बीमारी लेकर के बैठ चुकी है एनडीए। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।